एक समय की बात है। बहुत सारी चींटियां मिलकर अपना घर तैयार कर रही थी, अपना परिवार बना रही थी। वे रोज खाने के लिए, खाने का सामान लेने के लिए निकल पड़ती थी। एक एक कर खाने की चीजें अपने घर में जमा करने लगी। सब चींटियां मिलकर बहुत खुशी से रहती, खेलती, हंसती, गाती, बातें करती। वहीं दूसरी ओर एक घमंडी हाथी रहता था, जो कि अपने बड़े आकार पर खूब घमंड करता था। कुछ देर बाद हाथी भी सैर पर निकल पड़ा। जाते जाते उसे उन्हीं चींटियों का घर दिखाई पड़ा। उसे देखकर वह कहता है, इतना छोटा घर, इसमें तो मेरा सूंड भी नहीं आएगा। मैं चाहूँ तो इसे अपने पैरों से दबा सकता हूँ। तभी एक चींटी ने कहा, ऐसा मत करिए, यह हमारी मेहनत से बनाया हुआ घर है, इसे खराब मत करिए, हम सब कहाँ जाएंगे। हाथी ने कहा, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम बहुत छोटी हो। चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा छोटा आकार ही खासियत है, मैं चाहूँ तो अभी आपको परेशान कर सकती हूँ। तुम इतनी छोटी हो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। चींटी धीरे धीरे हाथी के शरीर पर चढ़कर गुदगुदी करने लगी। वहीं सारी चींटियां मिलकर हाथी के शरीर में चढ़कर गुदगुदाने लगी। हाथी कुछ कर नहीं पा रहा था, बस हंसते जा रहा था और बोलता है, मुझे जाने दो, मुझे परेशान मत करो, मैं समझ चुका हूँ। हाथी ने कहा, मैं समझ चुका हूँ, आकार सब कुछ नहीं होता। सारी चींटियां नीचे आ गई। हाथी ने चींटियों से माफी मांगा और समझ गया, आकार सब कुछ नहीं होता, हमें मिलजुल कर एक दूसरों के साथ हंसी खुशी रहना चाहिए। एक मोटा हाथी मटक के चला, चलते चलते कीचड़ में गिरा, खुद को देखा, देख वो डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। दो मोटे हाथी गांव को चले, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे, जाल को देखा, देख वो डरे, तीसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तीन मोटे हाथी नाव में चढ़े, गहरी नदी में जाके वो गिरे, पानी को देखा, देख वो डरे, चौथे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। चार मोटे हाथी घूमने गए, शिकारी के पिंजरे में जाके वो फंसे, शिकारी को देखा, देख वो डरे, पांचवें हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। हाँ,
5 मोटे हाथी अपने गांव चले, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसे। मकड़ी ने देखा, देख के हंसी, अपना जाला उसने हटाया। सारे हाथी मिलके कूदने लगे, सारे हाथी मिलके नाचने लगे, सारे हाथी मिलके खेलने लगे। एक राज्य में एक राजा का शासन था। हर सप्ताह पूरी शान और शौकत से नगर में उसका जुलूस निकला करता था, जहाँ प्रजा उसके दर्शन किया करती थी। एक दिन एक नन्हा चूहा उसी राजमार्ग के किनारे किनारे कहीं जा रहा था। जहाँ राजा का जुलूस निकलने वाला था। वह चूहा था तो बहुत छोटा सा, मगर उसका घमंड बहुत बड़ा था और वह खुद को बहुत महान समझता था। कुछ देर बाद राजमार्ग से राजा का भव्य जुलूस निकला, जिसे देखने लोगों की भीड़ लगने लगी। राजा अपने पूरे दल बल के साथ था। उसके सैनिक उसे घेरे हुए थे। कई मंत्री और अनुचर उसके पीछे थे। राजा एक विशाल शाही हाथी पर सवार था। हाथी शाही था, इसलिए उसे भव्य रूप से सजाया गया था और उसकी शान भी देखते बनती थी। जुलूस में हाथी के साथ एक शाही बिल्ली और एक कुत्ता भी था। राजा का जुलूस देखने को उमड़ी भीड़ राजा के साथ साथ उसके शाही हाथी की भी प्रशंसा कर रही थी। यह सुनकर घमंडी चूहा को बहुत बुरा लगा। वह हाथी को गौर से देखने लगा, फिर सोचने लगा, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं है। मैं भी उस जैसा ही हूँ। मेरे पास भी 2 कान, 2 आँख, 1 नाक और 4 पैर हैं। फिर उसकी इतनी प्रशंसा क्यों हो रही है? उसके विशाल शरीर के कारण, लंबी सूंड के कारण, छोटी छोटी आंखों के कारण या झुर्रीदार चमड़ी के कारण, किस कारण हो रही है? एक बार सब मुझे देख लें, उस हाथी को भूल जाएंगे। मैं हाथी से ज्यादा महान हूँ। चूहा सब कुछ सोच ही रहा था कि शाही बिल्ली की नजर उस पर पड़ गई और उसकी लार टपकने लगी। जुलूस छोड़ वह उसकी ओर भागी। फिर क्या था? चूहा अपनी सारी महानता भूलकर दुम दबाकर भागा। भागते भागते वह हाथी के सामने आ गया। आगे बढ़ते हाथी ने उस पिद्दी से चूहे को देखा तक नहीं और अपना विशाल पैर उठा लिया। चूहा उसके पैर के नीचे कुचलने ही वाला था, मगर किसी तरह उसने खुद को बचाया। वहां से बचा तो खतरनाक कुत्ता सामने था, जो उसे देखकर भौंकने लगा। चूहा पूरी जान लगाकर वहां से भागा और राजमार्ग के किनारे स्थित एक छेद में घुस गया। उसका सारा घमंड उतर चुका था। उसे समझ आ चुका था कि वह इतना भी महान नहीं है। किसी के रूप, रंग की समानता हमें महान नहीं बनाती। महान हमारे कार्य और गुण बनाते हैं।